मेरठ पुलिस ने 5 महीने पहले हुए भावना हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया है। भावना की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। पति ने सुपारी किलर्स के जरिए भावना की हत्या करवाई थी। देखिए रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात का सच। ये खबर आपको हिलाकर रख देगी। ये खबर आपका दिल दहला देगी। आपका रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा और जहन में सिर्फ एक सवाल तैरने लगेगा कि आखिर एक पति ऐसा कैसे कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है, कुछ बताएं। उससे पहले शादी की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें गवाह हैं कि भावना ने जब प्रशांत का हाथ थामा तब वो खुद को दुनिया के सबसे खुशनसीब लड़की मान रही थी। प्रशांत ने जब भावना की मांग से सिंदूर भरा तब वो अपने किस्मत पर इठला रही थी। लेकिन भावना को ये मालूम नहीं था कि जिस शख्स को अपना हमदम हमसफर बना रही है वही शख्स एक दिन उसकी जान ले लेगा। मामला यूपी के मेरठ का है, जहां पुलिस ने 5 महीने पुराने भावना हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस की गिरफ्त में हाथ उठाकर अपनी पहचान जाहिर करता शख्स प्रशांत है, जिसकी शादी की फोटो आप देख चुके हैं। प्रशांत वो कातिल पति है जिसने अपने पत्नी की भाड़े के शूटरों से गोली मरवाकर हत्या करवा दी। भावना हत्याकांड वास्तव में ये 26 दिसंबर 2015 की घटना है। इसमें प्रशांत की पत्नी भावना की हत्या कुछ व्यक्तियों द्वारा रात के 10:30 बजे की गई थी, जिसमें प्रशांत की मदर के द्वारा इसमें कुछ आसपास के प्रमुख लोगों को नामित किया गया था। और अब एक बार फिर चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको पति के कातिल बनने और भोली भाली पत्नी की गोली से भूनकर हत्या करने की वजह बताते हैं। दरअसल कातिल प्रशांत का पिता एक हत्या के आरोप में जेल में बंद था। प्रशांत को पिता को रिहा करवाना था और पिता को रिहा करवाने के सनक में प्रशांत ने अपनी बीवी के कत्ल की साजिश रची ताकि वो पत्नी की हत्या का आरोप विरोधियों पर लगाकर उन्हें ब्लैकमेल कर सके और समझौता कर पिता को रिहा करवा सके। वास्तव में इसमें समझौते की राशि बहुत ज्यादा होने के कारण से इन लोगों ने एक शॉर्टकट रास्ता, एक वैकल्पिक रास्ता चुना, जिसमें भावना अपनी पत्नी का मर्डर कराते हुए और कुछ शूटरों से मदद लेते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया। प्लान फुल प्रूफ था। प्रशांत ने 6 लाख रुपयों में पत्नी के कत्ल की सुपारी दी थी। तय वक्त पर कातिलों का जत्था घर में घुसा और भावना पर फायरिंग कर सभी फरार हो गए। फायरिंग में प्लान के मुताबिक प्रशांत के पैर में गोली मारी गई थी और विरोधियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी कराई गई, लेकिन पुलिस की जांच में साजिश का भांडा फूट गया। नामिनेशन में जांच पड़ताल पर पाया गया कि ये सही नामिनेशन नहीं है। इसमें राजनीतिक बैकग्राउंड और कुछ एक डायरेक्ट घटना में जिसमें ब्रजवीर उनके हस्बैंड निरुद्ध थे, उसमें उनका हाथ होने के कारण से नामिनेशन पाया गया। बहरहाल 5 महीने चली तफ्तीश के बाद अब कातिल पति प्रशांत पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही कत्ल करने वाले 3 सुपारी किलर्स को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी का कातिल बन सकता है, वो भी उस पत्नी का जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। कोई शख्स कैसे एक बेगुनाह का खून कर सकता है जिसके साथ उसने जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी।